हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान के कंसाई एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट 1980 में बनना शुरू हुआ था। ये उस समय इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार 20 बिलियन डॉलर में बनाया गया दुनिया का पहला फ्लोटिंग एयरपोर्ट आज धीरे धीरे डूबता क्यों जा रहा है और किस तरह उस समय इंजीनियर ने ऐसा तैरता हुआ एयरपोर्ट बनाया था। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बात है सन 1969 की। उस टाइम बढ़ती हुई आबादी और टोक्यो के अंदर बढ़ते हुए बिजनेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने ओसाका बे के आसपास एक एयरपोर्ट बनाने की सोची। इसके बाद 1970 में डिसाइड किया गया कि वो एयरपोर्ट जापान के नाबिता में बनाएंगे। पर जब गवर्नमेंट किसानों की जमीन लेने गई तो उन्होंने इसका विरोध किया और नाबिता इंटरनेशनल साइट पर लोगों ने पत्थर और बम फेंके। उस समय इस विरोध के कारण वहाँ के 7 लोकल लोगों की जान चली गई और लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे वहाँ की गवर्नमेंट को पता चल गया कि किसान अपनी ज़मीन नहीं देने वाले, उन्हें कोई दूसरा तरीका ही अपनाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो नया एयरपोर्ट पानी के ऊपर बनाएंगे। इससे ना तो आसपास के लोगों को तकलीफ होगी और एयरपोर्ट 24 घंटे भी चल सकेगा। इसके बाद इंजीनियर ने पानी के ऊपर एयरपोर्ट बनाने के लिए 2 आइलैंड डिजाइन किए, जिनमें से एक आइलैंड 4 किलोमीटर लंबा और दूसरा 5 किलोमीटर लंबा होने वाला था। इस समय तक पानी के ऊपर आइलैंड दुनिया में किसी भी देश ने नहीं बनाया था और जापान को पता था कि वह यह कर सकता है और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए उन्हें लोगों का विरोध भी नहीं सहना पड़ेगा। पर अगर वो पानी के ऊपर एयरपोर्ट बनाते हैं तो समुद्र की लहरें उसे पूरी तरह तबाह कर देगी और एयरपोर्ट को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर ने एयरपोर्ट के चारों ओर एक सी वॉल बनाई। सिर्फ इस सी वॉल को बनाने में ही लगभग 3 साल का समय लग गया और इसमें लगभग 21 मिलियन योड मिट्टी काम में ली गई और ये मिट्टी जापान के 3 पहाड़ों की खुदाई करके वहां से लाई गई। इसके बाद समुद्र के ऊपर एयरपोर्ट बनाने के लिए समुद्र के अंदर की मिट्टी को टेस्ट किया गया, जिससे वैज्ञानिकों को पता पड़ा कि यहाँ की मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार का कीचड़ है और अगर इस कीचड़ के ऊपर एयरपोर्ट के लिए आइलैंड बनाया जाता है तो वह कुछ सालों में लगभग 19 से 20 मीटर नीचे जा सकता है। तो इंजीनियर ने 19 मीटर डूबने के हिसाब से एयरपोर्ट को लगभग 19 से 20 मीटर ऊंचा बनाया। इसके लिए पहले समुद्र के अंदर की मिट्टी को सख्त किया गया और इस काम के लिए वैज्ञानिकों ने लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ड्रिलिंग पाइप को समुद्र की मिट्टी में डाला और उन्हें वाइब्रेट किया ताकि सैंड कंप्रेस होकर सख्त हो जाए। इसके बाद वहां पर एयरपोर्ट के लिए 2 आइलैंड बनाए गए, जिसमें लगभग 240 मिलियन क्यूबिक यार्ड मिट्टी का यूज किया गया। लगभग सन 1990 के आसपास दोनों आइलैंड बना लिए गए थे और अब काम था इस आइलैंड पर टर्मिनल बनाने का। इंजीनियर को यह पता था कि ये आइलैंड लगभग 19 मीटर यानी कि लगभग 65 फीट तक अंदर जाएगा, परंतु उनकी ये सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि एयरपोर्ट के टर्मिनल बनाते समय ही एयरपोर्ट लगभग 34 फीट तक अंदर चला गया। तभी एक्सपर्ट ने बताया कि अगले 50 सालों में एयरपोर्ट 13 फीट की ऊंचाई पर आकर रुक जाएगा, पर एक्सपर्ट का ये अनुमान भी गलत निकला और अगले 10 सालों में ही एयरपोर्ट 13 फीट की ऊंचाई पर आकर रुक गया। ये समुद्र की लहरों से एयरपोर्ट को बचाने के लिए मिनिमम हाइट थी। आज के दिन जापान का यह एयरपोर्ट धीरे धीरे करके डूबता ही जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सी वॉल को और मजबूती देना शुरू कर दिया है और हर साल गवर्नमेंट के द्वारा कंसाई एयरपोर्ट के सी वॉल को रिपेयर किया जाता है और आइलैंड को पानी से बचाने के लिए समुद्र में बड़े बड़े जैक लगाए गए हैं, जिनकी मदद से हर 2 सालों में एयरपोर्ट को लगभग 1.5 इंच तक ऊपर उठाया जाता है। पर इस तरीके से जापान की गवर्नमेंट कितने सालों तक अपने एयरपोर्ट को बचा पाएगी? अगर माने तो 2050 तक एयरपोर्ट पूरी तरह से समुद्र के लेवल पर आ जाएगा और 2055 तक ये पूरी तरह पानी में डूब भी जाएगा। इसके बारे में जानते हुए भी जापान अभी कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा अभी 2018 में जापान में ओसाका बे पर आए जेबी नाम के टाइफून के कारण समुद्र का लेवल लगभग 1 दिन के लिए बढ़ गया था और इस बढ़े हुए समुद्र के लेवल के कारण बहुत सारा पानी एयरपोर्ट के अंदर चला गया, जिससे वहाँ खड़े प्लेनों को भी काफ़ी नुकसान हुआ और एयरपोर्ट को दूसरी तरह से भी काफ़ी नुकसान हुआ और एयरपोर्ट को अगले 7 दिन तक बंद रखना पड़ा। पर अब जब तक जापान कंसाई एयरपोर्ट का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ लेते, उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। इस एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में लगभग हर साल जापान की गवर्नमेंट को $100 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। तो ये था दोस्तों जापान के द्वारा बनाया गया पहला फ्लोटिंग एयरपोर्ट, जो आज धीरे धीरे करके डूबता जा रहा है
और 2050 तक लगभग पूरी तरह से डूब जाएगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या जापान का ये एयरपोर्ट 2050 तक चल पाएगा? और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।